बाना लोग आप बढ़ते जाएं और छत्र छाया में छांव में जाकर आप बैठ जाएं। या तो मंडप के अंदर भी बैठ सकते हैं, नहीं तो गाछ के किनारा भी बैठ सकते हैं। मंडप के बाहर गाछ के छाया में आप बैठ सकते हैं। थोड़ा देर आराम कर लेंगे, फिर यज्ञ का काल शुरू होगा पूजा का, तो आप आएंगे। सभी आदमी कलश को रखते हुए सभी बहना से अनुरोध करूंगा, आप छाया में जाकर वृक्ष के नजदीक आप बैठ जाएं और अपने शरीर को थोड़ा आराम दें। पहले आप छाया में बैठकर आराम कर लें, उसके बाद फिर डायरेक्शन दी जाएगी। आपको प्रसाद जहाँ कराया जाएगा वहाँ का डायरेक्शन दिया जाएगा। पहले आप अपने शरीर को छाव में बैठकर आराम दें, पानी पिए। ये सारी व्यवस्था कार्यकर्ता का है, आप कार्यकर्ता लगे रहें। सारी बाना धीरे धीरे मंडप की ओर आते जाए और अपना अपना कलश कार्यकर्ता को देते जाए और धीरे धीरे मंडप से निकलकर आप वृक्ष की छाया में, उच्च विद्यालय पंसरवा की वृक्ष की छाया में आप बैठ जाएं और अपने शरीर को थोड़ा आराम दें। और ग्रामीण बंधुओं से अनुरोध है, अभी आपके यज्ञ का पूजा पाठ से होगा, आप लोग अपने यज्ञ की पूजा पाठ में भाग लेने के लिए आ सकते हैं और इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस पूजा के बाद इस समारोह में आप भाग लें, सभी आदमी आमंत्रित हैं। आप लोग अपना जग समझकर जगह स्थल पर आए और जग को सफल करने का प्रयास करें। ये आपका जग है, आप इसकी व्यवस्थापक हैं। बोलते बाबा बजरंगबली की जय। सभी बाना से अनुरोध करूंगा, जिसके ऊपर कलश है वे राम का नाम लेते जाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। राम का नाम लेकर अपने कलश को रखेंगे। हर बार राम का नाम लेते जाएं और अपने कलश को उस परम प्रभु के चरणों में समर्पित करते जाएं जो आपका उद्धार करेंगे। इसलिए राम का नाम नहीं भूलें, राम का नाम लेते जाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों तरफ से आइए, कुछ उत्तर साइड भी आइए। कुछ बाना उत्तर साइड की दिशा में आए, कार्यकर्ता आप डायरेक्शन दें। कुछ बाना उत्तर साइड भेजिए, कुछ बाना को दक्षिण साइड भेजिए कलश लेकर। मंडप के अंदर कोई नहीं रहेंगे, मंडप के बाहर आप बैठे। डायरेक्शन दीजिए और कलश रखने की जो व्यवस्था और कीजिए। और कलश कहाँ रखा जाएगा? सभी कार्यकर्ता से अनुरोध है कि बहना का जो कलश है यहाँ के व्यवस्थापक माननीय रामोदय बाबू, कपूर बाबू, मंडप के अंदर जो पूजा पाठ होगी उसके लिए आसनी की व्यवस्था की जाए। माननीय उदय बाबू, रामोदय बाबू और कपूर बाबू अर्थात मंडप के जो कार्यकर्ता हैं, मंडप में जो पूजा होगी उसके लिए आसनी की व्यवस्था की जाए। जब तक पूजा नहीं होता है, सभी बाना से अनुरोध करूंगा, आप कलश को रखकर वृक्ष की छाया में बैठ जाएं और शरीर को, अपने शरीर को आराम दें। और आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। पूजा पाठ खत्म होने के बाद आपको महाप्रसाद कराया जाएगा, तब आप अपने अपने घर को जाएंगे। सभी कार्यकर्ता से अनुरोध है, बहना के सभी कलश को सुरक्षित रखते जाएं, सजा कर रखते जाएं। सभी बहना धीरे धीरे आप
मंडप से निकलकर वृक्ष की छाया में बैठ जाएं और अपने शरीर को आराम दें। सभी ग्रामीण बंधुओं से अनुरोध है, आप आमंत्रित हैं, आपका यज्ञ है, रामधुनी माँ यज्ञ का अभी पूजा होने वाला है, आप इस पूजा में भाग ले सकते हैं। पंखा चलाने वाले फैन चलाने वाले फैन चला दीजिए। और बिजली ऑपरेटर से अनुरोध है, आपका सीलिंग में कुछ पंखे फंस रहे हैं, सीलिंग को खराबी पहुंचा रहा है, इसलिए आप हर एक पंखे को देखें। जो पंखा सही से चल रहा है उसको चलने दीजिए, जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको आप बंद कर दें। बिजली ऑपरेटर आप अपने काम पर ध्यान देंगे। बिजली ऑपरेटर आप अपने काम पर ध्यान देंगे ताकि सीलिंग का कोई क्षति नहीं पहुंचे। आपका जग है, आपका सीलिंग है, हर व्यवस्था आपका है, किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होनी चाहिए। सभी कलश को आप क्रमानुसार रखते जाएं। धीरे धीरे सभी बाना आज आप अंदर आकर अपने कलश को रखें और शरीर को आराम देने के लिए आप वृक्ष की छाया में जा सकते हैं या जहाँ खाली स्थान है वहाँ बैठकर अपने शरीर को आराम दें, अपनी थकावट को दूर करें। मंडप के अंदर कोई ना रहे, कार्यकर्ता के सिवाय मंडप के अंदर कोई ना रहे। मंडप में बहुत सारा कार्य है, उन कार्यकर्ताओं को करने दें जिसको इसका जानकारी है। मंडप के अंदर नहीं बैठेंगे, मंडप के बाहर बैठेंगे। मंडप के बाहर छाया में आप बैठ जाए, वृक्ष की छाया में बैठे, या जहाँ कुर्सी खाली है या जहाँ पर आपका दुबड़ी लगा हुआ है उस शीतल जगह पर भी बैठकर आप अपने शरीर को आराम दे सकते हैं। सभी बहाना धीरे धीरे जाए, अपने पैर को पखार कर छाया में, शीतल छाया में बैठ जाए। आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, आप प्रसाद पाकर ही अपने घर को जाएंगे। प्रसाद जो है पूजा की बात कराई जाएगी, रामधुनी महायज्ञ की पूजा होगी, कलश की पूजा होगी, पूजा के बाद उद्घाटन होगा, तब आपको प्रसाद कराया जाएगा। इसलिए तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। चाहे आप यज्ञ के लिए आए हुए हैं, आपका यज्ञ तभी सफल होगा जब आप महाप्रसाद को पाकर जाएंगे। आपके लिए जो थोड़ा बहुत प्रसाद व्यवस्था किया गया है उसे आप ग्रहण करके जाएंगे। गाछ के नीचे चले जाएंगे रोड पर बैठने के लिए। आप रोड के किनारे भी खड़ा रह सकते हैं, जहाँ पर जगह है बैठ जाए, रोड के किनारे जाकर आप बैठ जाए और छाया में भी बैठेंगे ताकि आपके शरीर को कुछ आराम मिल जाएगा, आपकी थकावट दूर हो जाएगी। सभी बहाना से अनुरोध है, आप अपने कलश को रखकर